नमस्कार दोस्तों, AR नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन जांगिड़ और आज अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 के अंदर ओंकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ओंकोलॉजी जो है सर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ओंकोलॉजी होती क्या है। तो सर ओंकोलॉजी जो है मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन कैंसर का स्टडी करते हैं। तो कैंसर को जो स्टडी करेंगे उस मेडिकल साइंस की ब्रांच का नाम दिया अपन ने ओंकोलॉजी। सबसे पहली बात कि सर कैंसर क्या होता है। तो सर कैंसर जो है ना, कैंसर शब्द जो होता है ये ग्रीक भाषा के क्रैब शब्द से बना है और क्रैब शब्द का अर्थ आप जानते हो केकड़ा होता है। क्रैब जो है वो कैसे चलता है, सभी दिशाओं में अपनी क्या फैलाता है, हाथ पैरों को फैलाता है। इसी प्रकार से कैंसर की सेल्स जब एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं तो वो सभी डायरेक्शंस में ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। इस कोऑर्डिनेशन को, इस इरेगुलर या एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को अपन ने क्या नाम दिया, कैंसर नाम दिया। बात समझ आ गई। तो सर पहली बात अपन इसमें कैंसर की स्टडी को जानेंगे। कैंसर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, किस प्रकार से कैंसर को अपन मैनेज करते हैं, जिसमें अपन रेडिएशन थेरेपी देते हैं, इसके अंदर अपन रेडियोथेरेपी देते हैं, इसके अलावा अपन कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। तो उन सारी अप्रोचेस के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, आइए डिस्कस करते हैं ओंकोलॉजी। तो सर ओंकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन आप समझ चुके कि मेडिकल साइंस की ब्रांच है, कैंसर को डील करती है। सर इसका फादर कौन है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सर फादर ऑफ द ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी जो है, मेडिकल ओंकोलॉजी, इसके फादर जो हैं उनको याद रख लेना आप, BJ कैनेडी है। कौन है, BJ कैनेडी है। और सर कब कैंसर डे मनाया जाता है। तो कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे जो है सर 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आपके दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात, सबसे पहली बात अपन करेंगे कि सर कैंसर जो होता है, कैंसर जो होता है इसमें अपन को क्या बात करना है कि कैंसर का फॉर्मेशन ट्यूमर से होता है। किससे होता है, ट्यूमर से होता है। तो पहले अपन एक बार जान लेते हैं कि सर ट्यूमर क्या है। क्या है ट्यूमर। तो सर ट्यूमर कैसे बनता है। एक नॉर्मल सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक नॉर्मल सेल है। अब ये सेल जब डिवाइड होगी, चाहे ये माइटोसिस करे, चाहे ये माइटोटिक डिवीजन करे या मियोसिस में जाए, तो इसकी कुछ फीचर है कि सर ये जब सेल डिवीजन करती है तो रेगुलर मैनर में करती है। दूसरा कोऑर्डिनेटेड होता है और जब तक इसको स्टिमुलस ना मिले, उसके स्टिमुलस के हट जाने के बाद ये जो सेल डिवीजन है ये बंद हो जाता है। बात समझ रहे हैं। अगर मान लो इसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया, किसके अंदर भाई, सेल की जीन के अंदर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया, तो उस म्यूटेशन की वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन है सेल डिवीजन का ये बिगड़ जाता है। आपको मैं बता दूं कि सर एक जीन पाई जाती है आपके बॉडी के अंदर जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोओन्कोजीन। क्या बोलते हैं, प्रोटोओन्कोजीन बोलते हैं। और सर प्रोटोओन्कोजीन का फंक्शन होता है कि ये जो ये ट्यूमर बना है ना, इस ट्यूमर, ये जो एक नॉर्मल सेल जो है ये सेल डिवीजन जब करेगी तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैनर में करे, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ना हो या बॉडी के अंदर एक्सेसिव सेल का प्रोडक्शन ना हो। तो इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करके रखने वाला जीन जो है, इस जीन को अपन ने नाम दिया, क्या नाम दिया सर, प्रोटोओन्कोजीन। अब मान लो साहब इस जीन के अंदर हो गया म्यूटेशन, या किसी भी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ हो, स्मोकिंग की वजह से हुआ हो, एल्कोहलिज्म की वजह से हुआ हो, या किसी केमिकल सब्सटेंस जिसे अपन किसके नाम से, कैंसरजन के नाम से जानते हैं, उस किसी भी सब्सटेंस की वजह से, स्टिमुलस की वजह से जब ये जीन अफेक्ट होती है, इसमें किसी ने प्रकार का अल्टरेशन आता है, तो प्रोटोओन्कोजीन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर साहब, ओन्कोजीन के अंदर। समझ रहे हैं। और ओन्कोजीन का मतलब क्या है कि सर ऐसी जीन जो क्या करवाती है बॉडी के अंदर एबनॉर्मल, एक्सेसिव, इरेगुलर और ऑटोनोमस टाइप का सेल डिवीजन करवाती है, इस जीन को ओंकोजीन कहेंगे। ये जीन जो है इस सेल के ऊपर काम करेगी और इस सेल को क्या करेगी, एबनॉर्मली ग्रो करने में हेल्प करेगी। इस ओंकोजीन को अपन क्या कहेंगे सर, ये ओंकोजीन जो है ये कैंसर के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, इसी प्रकार का एक प्रोटेक्टिव फैक्टर जो होता है बॉडी में और पाया जाता है, उस प्रोटेक्टिव फैक्टर को अपन नाम देते हैं ट्यूमर सप्रेशर जीन। क्या नाम देते हैं साहब, ट्यूमर सप्रेशर जीन के नाम से जानते हैं। तो सर एक ट्यूमर सप्रेसर जीन पाया जाता है। ये क्या करता है सर, ये ट्यूमर सप्रेशन जीन जो है ये आपकी बॉडी में पाया जा रहा है, ये आपकी सेल जो है इसको एबनॉर्मली ग्रोथ नहीं होने देता और एक टफ टॉप सेल्स, कोशिकाओं का एक गुच्छा या जिसे आप ट्यूमर कहोगे वो नहीं बनने देता। इस जीन को अपन कह रहे हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसमें भी मान लो किसी प्रकार का अल्टरेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ये जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट का मतलब ये काम करना बंद कर देता है। जब ये काम करना बंद कर
कर देता है तो जो कोशिकाएं हैं आपके शरीर की वो क्या करती है, हाइपरप्लेजिया उनमें होता है, सेल काउंट बढ़ते हैं और हाइपरप्लेजिया से जब एबनॉर्मल सेल बनने लगती है तो इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं नियोप्लेजिया। क्या नाम देते हैं साहब, नियोप्लेजिया नाम देते हैं। और नियोप्लेजिया की वजह से जो न्यू ग्रोथ हुई है उसको अपन ने क्या कह दिया, ट्यूमर कह दिया। तो दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो यहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ये जो ट्यूमर बना है इसका कारण पहला है प्रोटोऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और दूसरा सर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसमें म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग जो है वो इनहिबिट हो गई। इसकी वजह से पर्सन की बॉडी के अंदर ट्यूमर बना। अब ये ट्यूमर जो होते हैं साहब दो प्रकार के होते हैं। अब अपन जानेंगे कि सर ट्यूमर जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो सर आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर पैथोलॉजी के अंदर भी कि ट्यूमर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूमर जो है वो है आपका बिनाइन ट्यूमर। कौन सा है साहब, बिनाइन ट्यूमर है। और सर दूसरा ट्यूमर जो होता है इसे अपन कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो सर बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या अंतर होता है, तो पहले आप समझो मेरी कहानी कि सर बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो सर बिनाइन ट्यूमर के बारे में आप एक बात याद रखें कि ट्यूमर तो बन तो गया लेकिन नॉन कैंसरियस टाइप का है, कैंसर के फीचर इसमें नहीं पाए जाते हैं और ये मेटास्टेसिस नहीं करता। मेटास्टेसिस क्या है, अब आप नए नए समझ रहे हैं। तो मेटास्टेसिस शब्द का अर्थ है कि कैंसर जो होता है ना, जिस जगह पर ट्यूमर बनाए वो अगर आपके बॉडी के किसी दूसरे टिश्यू में जाके स्प्रेड हो जाए, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं मेटास्टेसिस। तो बिनाइन ट्यूमर जहां बने हैं उसी जगह पर रहते हैं, इसलिए साहब ये मेटास्टेसिस नहीं दर्शाते। तो ये कैसे होते हैं, भोले भाले होते हैं, आपके दूसरे शरीर के अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, भोले भाले होते हैं, इसलिए नाम दे दिया मैंने इसे इनोसेंट अथवा काइंड ट्यूमर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इनोसेंट अथवा काइंड ट्यूमर किस ट्यूमर को जानते हैं, तो याद रखना बिनाइन ट्यूमर को जानते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो पहला फीचर बिनाइन ट्यूमर का सर एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई है, टफ्ट ऑफ सेल या मास ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया लेकिन जिसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, इसे क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानो। उन विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि सर बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना ये स्लो ग्रोविंग ट्यूमर होते हैं, मतलब इसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइड नहीं होती, स्लो स्लो रेट से होती है, धीरे धीरे कोशिकाओं में क्या होने लगता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है। तो स्लो ग्रोविंग ट्यूमर होते हैं, जिस जगह पर बने हैं साहब उसी जगह पर रहते हैं, इसका मतलब साहब मेटास्टेसिस जो होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। दूसरा, सब एक ही ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं इसलिए कम हार्मफुल होते हैं। कम हार्मफुल होते हैं तो लिख लेना कि सर ये हार्मफुल कैसे होते हैं, लेस, तो लेस हार्मफुल होते हैं। दूसरा अपन को क्या याद रखना है कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये कैप्सुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड शब्द का अर्थ क्या है, समझो मेरी बात को। तो सर जो भी आपका कोई ट्यूमर बना, सर ये एबनॉर्मली कोशिकाएं ग्रोथ करी, यहां पर एक कोशिकाओं का टफ्ट या गुच्छा बन गया और इस गुच्छे के ऊपर एक क्या पाई जाती है, कैप्सूल, कवरिंग पाई जाती है। ये एक कवरिंग है साहब। इस कवरिंग का क्या फायदा है, इस कवरिंग का फायदा है कि ये जो एबनॉर्मल सेल मास बना है ये जब तक इस कैप्सूल को रप्चर नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, जब तक ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में इन्वेज नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, तो ये इसका फायदा है। तो याद रखना कैप्सुलेटेड होते हैं बिनाइन ट्यूमर। बात समझ आ रही है, कैप्सुलेटेड है। अब मान लो ये मेरी स्किन है, इसके ऊपर कोई बिनाइन क्या बना, ट्यूमर बना। इसके ऊपर क्या था सर, इस बिनाइन ट्यूमर के ऊपर एक कैप्सूल लगा हुआ था, मैंने सर्जरी करी और सर्जरी के द्वारा इसको ट्यूमर को कट करके बाहर निकाल दिया। लीजिए सर, जब कट करके मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो ट्यूमर का कोई भी सेल जो है वो इसके अंदर, स्किन के अंदर अब नहीं बचा, तो इसका मतलब वापस ट्यूमर होने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम होती हैं। तो इसके लिए अपन पॉइंट लिखते हैं कि सर रीअकरेंस, रीअकरेंस का मतलब पुनः प्राप्ति के चांसेस जो होते हैं बिनाइन ट्यूमर के वो कैसे होते हैं साहब, कम होते हैं। कारण क्या है सर, कारण ये है क्योंकि ये ट्यूमर जो होते हैं कैप्सुलेटेड हो सकते हैं, सर्जरी के द्वारा आप इसको रिसेक्ट करके हटा सकते हो। बात समझ आ रही है। तो ये आपके क्या है, बिनाइन ट्यूमर के फीचर है। दूसरा एक बात और याद रखनी है कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो मेलिग्नेंट ट्यूमर की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो कैसे होते हैं साहब, मोर कॉमन होते हैं। मतलब अगर आप 100 पेशेंट देखेंगे ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर, तो ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर जो 100 में से 80 आपको पेशेंट मिलेंगे, उनके अंदर जो ट्यूमर बना है वो कैसा प्रकृति का मिलेगा, बिनाइन प्रकृति का मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका क्या है साहब, बिनाइन ट्यूमर है। ये तो बिनाइन ट्यूमर हुआ। दूसरा, नेक्स्ट अपन दूसरा टाइप का अपन ने जो ट्यूमर डिस्कस किया वो आपका है साहब, एक नाम आता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या आता है साहब, मेलिग्नेंट ट्यूमर आता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में याद रखना कि सर मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही अपन कैंसर के नाम से जानते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर का मोस्ट जो स्पेसिफिक फीचर है वो याद रखना, एम फॉर मेटास्टेसिस। क्या याद रखोगे सर, ऐसे ट्यूमर जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, मेटास्टेसिस दर्शाते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब एक जगह जिस ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में बना, वहां से
एक कैविटी से दूसरे कैविटी में या एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में चले जा सकते हैं। तो ये साहब मेटास्टेसिस दर्शाते हैं। मान लो साहब आपको लंग के अंदर कैंसर हुआ या ट्यूमर बना मेलिग्नेंट और आपके ब्रेन के अंदर इन्वेड कर गया या फिर लीवर के अंदर चला गया, पेल्विक कैविटी के अंदर चला गया, तो ये आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, पर्सन के लिए जानलेवा होते हैं। तो याद रख लेना ये कैसे होते हैं साहब, हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जबकि आपने बिनाइन के बारे में एक स्पेसिफिक बात पढ़ी थी कि वो कम खतरनाक होते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे पर्सन की डेथ हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। नेक्स्ट बात क्या याद रखेंगे सर, लेकिन बिनाइन की तुलना में कैसे होते हैं, कम बनते हैं, मतलब लेस कॉमन होते हैं। नेक्स्ट बात क्या याद रखोगे सर, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता। तो याद रखना सर नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। समझ रहे हैं बात को, तो नॉन कैप्सुलेटेड ट्यूमर होते हैं। मतलब अगर आपने ये मैंने बताया था एग्जांपल देखिए कि स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर बना, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, मैंने इसको रिसेक्ट करके सर्जरी के थ्रू मैंने इसको कट करके बाहर निकाला, और अगर मान लो कोई ना कोई कोशिका एबनॉर्मली ग्रोथ करने वाली यहां पर रह गई तो ये वापस हो सकते हैं। इसका मतलब सर इनके रीअक्रेंस के चांसेस भी पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही किस नाम से अपन जान रहे हैं, कैंसर के नाम से जान रहे हैं। तो अब तक अपन ने जाना कि सर ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जहां पर आप किसका, कैंसर की स्टडी करते हो। फादर कौन है साहब, BJ कैनेडी है। उसके बाद 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। उसके पहले समझने से पहले अपन ने ट्यूमर को जाना। ट्यूमर क्या है, ऑटोनोमस टाइप की एक ग्रोथ होती है। ऑटोनोमस मतलब जिसका खुद का अपना नियम है, नियम कायदे हैं सेल के डिवीजन करने के। वो किसी भी ऑन्कोजीन की, किसी भी प्रोटोन को जीन की या किसी भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल जीन की बातें नहीं मानती है। इरेगुलरली और अनकंट्रोलेबल मैनर में क्या करती है, ग्रोथ करती है। इस प्रकार के अपन ग्रोथ को ट्यूमर नाम दे रहे हैं। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर होता है आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा कौन सा होता है साहब, आपका बिनाइन ट्यूमर होता है। नेक्स्ट अपन को समझना है कि सर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, कौन से ट्यूमर होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर जिन्हें आप कैंसर कहते हैं, ये ट्यूमर जो होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं साहब 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर जो है इसका नाम है कार्सिनोमा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू हैव इन योर माइंड सर, एक होता है आपका कार्सिनोमा और दूसरा जो होता है सर वो होता है आपका सार्कोमा। कौन सा होता है सर, सार्कोमा होता है, सार्कोमा होता है। तो सर अंतर क्या है सर, अगर मान लो कोई भी ट्यूमर बना और मेलिग्नेंट प्रकृति का बना और आपकी स्किन सेल से बना, एपिथेलियल टिश्यू से बना, टिश्यू आप समझ चुके हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ी है आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो अगर एपिथेलियल सेल से कोई ट्यूमर बनेगा, किससे बनेगा साहब, एपिथेलियल टिश्यू से अराइज हो, तो इस प्रकार के ट्यूमर को नाम देते हैं कार्सिनोमा। क्या नाम देते हैं, कार्सिनोमा। सर इस प्रकार के ट्यूमर जो एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होते हैं उन्हें कार्सिनोमा नाम देते हैं। और सर इस प्रकार के ट्यूमर जो किससे, कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं साहब, मसल से बना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना, बोन में अराइज हुआ, ब्लड में अराइज हुआ, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में अराइज होने वाले ट्यूमर को क्या नाम देते हैं, सार्कोमा नाम देते हैं। बात समझ आ गई सर, दोनों में से कौन से ज्यादा बनते होंगे, तो याद रख लेना कि कार्सिनोमा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है। क्या होती है साहब, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब जो कैंसर बनते हैं वो सबसे ज्यादा सार्कोमा और कार्सिनोमा में कार्सिनोमा के बनते हैं। अब अपन एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि सर आपका कार्सिनोमा क्या है और सार्कोमा क्या है। तो आज का अपना जो टॉपिक है यहां पर एंड होगा कि सर पहला जो अपन बात पढ़ रहे हैं ये है आपका एक कौन सा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। और सर दूसरा जो ट्यूमर है आपका वो मैं बता रहा हूं आपको, सार्कोमा। समझ रहे हैं। तो सर ये वाला ट्यूमर कहां से अराइज हुआ था, तो सर इसकी ओरिजिन जो थी वो थी एपिथेलियल सेल्स से, एपिथेलियल सेल्स से अराइज हुआ है। जबकि सर सार्कोमा के बारे में अपन ने जाना कि ये कहां से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। अब आप कल को टारगेट आई सॉल्व करोगे तो टारगेट आई में एक क्वेश्चन दे रखा है कि सर निम्न में से कौन सा ट्यूमर जो है मीजेंकाइमल टिश्यू से अराइज होता है। मीजेंकाइमल समझ रहे हैं आप, मीजेंकाइमल का मतलब है सर मसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू, मसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, मीजेंकाइमल बोलते हैं, मीजेंकाइमल टिश्यू बनते हैं। तो सर मीजेंकाइमल से कौन सा राइज होगा, सार्कोमा होगा। तो राइट आंसर विल बी सार्कोमा। बात समझ आ रही है। तो नेक्स्ट बात अपन क्या जानेंगे, सर एक फीचर कहां से अराइज हुआ, दूसरा सर दोनों में कॉमन कौन सा होता है। तो सर कार्सिनोमा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मोर कॉमन होते हैं। ये कैसे होते हैं साहब, लेस कॉमन होते हैं। दूसरा जो कार्सिनोमा होते हैं ये किससे फैलते हैं, लिम्फेटिक रूट से फैलते हैं। मतलब
मतलब अगर किसी बॉडी में एक जगह पर कार्सिनोमा हुआ, ग्रोथ देखी गई स्किन टिश्यू की, तो स्किन टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ देखी गई, तो ये जब दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेसिस करेगी तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फैलती है या स्प्रेड करती है। तो ये किससे फैलती है साहब? लिम्फेटिक स्प्रेड दर्शाती है। वेरी नाइस क्वेश्चन कि सर ये लिम्फेटिक स्प्रेड के द्वारा फैलते हैं। और अगर अपन इधर बात करें किसकी, आप सार्कोमा की, तो सर इसका अपन को याद रखना है ये हिमेटोजीनस रूट से फैलते हैं। हिमेटोजीनस शब्द का अर्थ है बाई ब्लड फैलते हैं। बात समझ आ गई। दूसरा, सार्कोमा बाई ब्लड फैलते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई जो होती है, अरे मैं क्या कह रहा हूं, ब्लड सप्लाई जो होती है वो ज्यादा होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, याद रखना। इसलिए ये क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल रहे हैं सेल्स को, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहे हैं ब्लड की सहायता से, इसलिए इनकी ग्रो करने की स्पीड जो होती है वो कैसी होती है? तेज होती है। तो ये कैसे होते हैं? रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं। जबकि सर इसमें ब्लड सप्लाई कम है, न्यूट्रिएंट कम है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, खाना भोजन कम मिल रहा है सेल्स को, तो इसलिए ये कैसे होते हैं साहब? ये कैसे होते हैं? स्लो ग्रोविंग ट्यूमर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाइस क्वेश्चन, यहां से अपन को याद रखना है कि ये स्लो ग्रोविंग ट्यूमर है, जबकि ये कैसे होते हैं साहब? आपके रैपिड ग्रोविंग ट्यूमर है। कुछ अपन स्पेसिफिक बात करेंगे यहां पे। जैसे मान लो मेरे क्या हुआ, फाइब्रस टिश्यू के अंदर, मेरे फाइब्रस टिश्यू के अंदर किसी प्रकार का बिनाइन ट्यूमर बनता है, तो इसे मैं ओमा सफिक्स लगा के इसको मैं इंडिकेट करूंगा। ओमा का मतलब क्या है सर? ये एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जो शब्द के पीछे लगते हैं, प्रत्यय जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं। तो ओमा सफिक्स है जो किसके लिए काम में आता है? ट्यूमर के लिए आता है साहब। अब मान लो मेरी बोन के अंदर कोई ट्यूमर बना और बिनाइन नेचर का है, तो इसे अपन क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा ओस्टियोमा। क्या बोलूंगा? ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब बोन और ओमा का मतलब बिनाइन प्रकृति का ट्यूमर बना है। और अगर यही मेलिग्नेंट ट्यूमर होता तो बोन कैसी संरचना है? बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो अब मैं नाम दूंगा क्या साहब? ओस्टियोसार्कोमा। क्या नाम दूंगा? ओस्टियोसार्कोमा नाम दूंगा। बात समझ आ गई। ओस्टियो का मतलब बोन और सार्कोमा का मतलब बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें होने वाला मेलिग्नेंट ट्यूमर है, नाम दे दिया साहब मैंने ओस्टियोसार्कोमा। इसी प्रकार से आप अलग अलग सफिक्स से अलग अलग टिश्यू से अराइज होने वाले ट्यूमर और मेलिग्नेंसी के लिए आप शब्द लिख सकते हैं। तो आज का अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन था ऑन्कोलॉजी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। जुड़े रहिए एआर नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि एआर है तो भरोसा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।